एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला। I can't stand still. There is so much to explore. Ask me what I'm doing now. I'll say, getting there, one step at a time. Keep walking. Okay, so get this. I hopped from a Marriott to a 4 Points to La 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 la. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, आम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, आम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना टूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला।
ओम शांति। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। संगम वो समय है जो बाबा कहते हैं बच्चे वो एक दिन आ चुका है। एक दिन आ चुका, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कालों का काल बैठा है ना, अब घर जाना। तो कैसे जाना? बाबा कहते हैं बच्चे तुम पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी। बाबा कहता है ये है पर्दा देह, इसके पीछे बाबा कहता है एक गोरी भी बैठी है जो क्या पकड़ के बैठी है? मन की डोरी। तो वो ये कह रहा है कि एक नई भोर होने वाली है और ये जो रैन है, ये जो रात है, ये तो बस अब गई की गई। इसलिए हाँ, क्या हो भीतर? ताजगी हो, एक रूहानी खुशबू हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो मिले कब? जब बाबा कहता है भगवान की श्रीमत तुमको कहाँ से मिलती है? इस मुरली से ही मिलती है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों का इस समय आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? खुराक क्या है? कौन सी चक्की का तुम लोग आटा खाते हो? बाबा ने कहा वो है ये भगवान की मुरली, मुरलीधर की मुरली। तो इस समय बाबा कहता है संसार पर किसकी दशा लगी? मैं आया हूं तो बाबा कहता है अब इस संसार पर बृहस्पति की दशा लगी है। बृहस्पति माना गुरुओं का गुरु, सतगुरु। क्या करते हैं आकर? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको बाबा कहता है ज्ञान मार्ग की ओर चलना सिखाता हूं, निश्चय कराता हूं, गारंटी करता हूं। चलना तुमको है, गारंटी मेरी है, उपदेश मेरा है। जैसे स्ट्रीट लाइट जल रही होती है ना, तो वो तो अपना काम कर रही है। अब उस स्ट्रीट लाइट का कोई यूज मुझे करना आता है कि नहीं आता? लोग तो स्ट्रीट लाइट जलते जलते भी देखते हो कितने रोड पे एक्सीडेंट कर ही जाते हैं ना। तो इस समय बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे ड्राइव सेफली। क्या ड्राइव करना है सेफली? हाँ, बाबा ने कहा ये जो मन है ना, हाँ, बाबा ने कहा ये जो कहानी में तुम जो किरदार प्ले कर रहे हो, तुम्हारा बाबा ने कहा जो भीतर वृत्ति है वही तुम्हारी, बाबा ने कहा वाइब्रेशंस, वही तुम्हारा संस्कार बनता है। इनको बाबा ने कहा बच्चे ड्राइव सेफली। कह तो सभी देते हैं एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बोलों का ही तो बिगाड़ खाता कर जाते हैं। बोलों की वजह से ही तो बनती नहीं, बोलों की वजह से ही तो कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं, डिवोर्स फाइलें भरी पड़ी हैं। भाई भाई नहीं बोलता, माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, बोलों की वजह से ही तो। जबकि सब जानते हैं एक दिन मिट्टी के भाव तो सबने बिकना ही है। फिर ऐसा क्या है जो बोल काबू में ही नहीं आते? कारण क्या है? बाबा ने कहा बच्चे रूट कॉज है देह का अभिमान। देख कह जाते ना कई बारी जवानी का नशा है ना, पैसे की आकड़ है ना, बोल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये है देह का अभिमान।
किसी को अपनी पढ़ाई का, किसी को अपनी भक्ति का, किसी को अपने परिवार कुटुंब का, किसी को नोटों का, किसी को ब्यूटी का। कितना नशा है बाबा ने कहा। जो सामने वाले को बाबा कहता है तुम आत्मा तो जानते ही नहीं उसको। अमीर दिखता है तो अच्छी टर्म्स रखने की कोशिश करते हैं, कोई अपने से नीचे गरीब दिखता है तो कहाँ बुलाता है आदमी ऐसे लोगों को अपने फंक्शंस में? बुलाता है? कहते नहीं, ऐसों को मत बुलाना, लोग नाक काटने वाले देरी नहीं करेंगे। देह का अभिमान। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये संगम, कहते हो अंत भला तो सब भला। ब्राह्मण, बाबा ने कहा इस पूरे कल्प के अंदर सबसे बाबा कहता है तुम ऊंचा पाठ खेलते हो संगम पर। क्यों? क्योंकि भगवान के मददगार बनते हो ब्राह्मण बनकर। ब्राह्मण माना चोटी कुल की आत्मा। सर पे चोटियां बांधने की बात नहीं है, चोटियां तो लोगों ने दो दो बना रखी है, करते हैं ना चोटी सारे, लेकिन उस चोटी का भाव क्या है ये तो बाबा ने कहा तुम में से कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहता है इस समय तुम संगम पर कौन बने हो? ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण बाबा कहता है ब्राह्मणों का आधार है भगवान की श्रीमत, और वो तुमको मिलती है इस मुरली क्लास से। तो बृहस्पति की दशा अर्थात बाबा कहता है अब ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। पूछते हैं ना पंडित जी मेरा बच्चा कितना पढ़ेगा, पूछते हैं ना, पढ़ लिख कर क्या दे रहा है? कह रहे हैं पढ़ेगा लिखेगा अपने लिए, हमें थोड़ी कमा के खिलाएगा, अपने बीवी बच्चे पालेगा, वो भी पल जाए गनीमत समझना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितनी दुनिया में भीड़ बढ़ रही है ना उतनी महंगाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। चाहे खाना पीना हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल कॉलेजों की सीटें हो या नौकरियां हो, पब्लिक ज्यादा है। जमीनों के रेट देखे ना कहाँ चले गए, सोना कहाँ गया, चांदी कहाँ गई। बस बंदे की ही कोई वैल्यू नहीं है, बाकी तो आप सब देख रहे हैं, है या नहीं? तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा लगी है। लेकिन बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, मैं तो नियम प्रमाण तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। लेकिन बाबा कहता है माया ऐसी रुस्तम है जो बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने भी नहीं देती। उलझने इतनी है, उलझाव इतना है, संसार इतना है, हमारे भीतर के बाहर कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि परिवार पीछे उलझाव जो है वो सब बाहर है, नहीं, सब सारा खेल भीतर का है। बाबा ने कहा ना इस समय बाबा कहता है सब पर माया की, विकारों की, बाबा ने कहा ये तुमको ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण बाबा कहता है बिना दान के छूटते नहीं है। और तुम तो बाबा ने कहा ऐसे हो धृतराष्ट्र जो तुमको सूर्य और चांद ग्रहण तो समझ में आ रहा होता, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पे जो ग्रहण लगे हैं वो तुमको दिखते नहीं। तुम सूर्य और चांद का ग्रहण उतारने के लिए यहाँ दाल चावल चीनी आटा दान दे रहे होते हो। बाबा ने कहा जो भीतर तुम्हारे ग्रहण लगा है, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे शाश्वत सुख को, बाबा ने कहा वो तुमको पता भी। कह देते हो कलयुग आ गया, कलयुग चल रहा है, लेकिन बाबा ने कहा जो चलता है उसका कभी अंत भी तो आता है, वो तुम मानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि लाखों वर्ष। आज बाबा ने फिर कह दिया, बाबा कहते हैं वो जो व्यापारी होते हैं ना तो क्या करते हैं, चोपड़ा निकालते हैं, है ना, सेल रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, क्या बिजनेस किया, क्या प्रॉफिट आया। तो बाबा कहता है वो क्या करते हैं जब चोपड़ा निकालते हैं
तो उसमें बाबा कहता है वो पहले स्वास्तिक बनाते हैं। अगर बाबा कहता है तुम शास्त्रों की बात मानो कि सतयुग भी लाखों वर्ष का है, त्रेता लाखों का है, द्वापर लाखों का है, कलयुग भी, तो बाबा कहता है फिर तो तुम स्वास्तिक बना ही ना सकते। दिन के 24 घंटे मुकर्रर कर रहे हो ना, तब तो कह देते हो 4 पहर है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात। हद की तो बाबा कहता है कमांड समझ लेते हो, AM PM पूछ लेते हो, रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे। लेकिन बाबा कहता है जब बात आती है बेहद की, बत्ती गुल। तुम तैयारी करो क्यों इस नर्क से निकलने की, क्योंकि तुम तो बाबा कहता है ये भांग पी के सो गए कि कलयुग अभी लाखों वर्ष का बाकी है और भगवान तो सबके अंदर है, इस कलयुग के अंदर भी। सब में मैं खुद भी हूं, औरों का तो पता नहीं, लेकिन अपना गिरबान ही झांक कर देख लूं तो मुझे सारा दिन में कितनी बार गुस्सा आ जाता है, कितनी बार ऐसा मन कर जाता है कि मर ही जाऊं या मार ही डालूं किसी को। कितनी बार ऐसा मन करता है कि किस्मत पलट दूं अपनी, निकलूं यहां से, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, बावजूद इसके कि मेरे अंदर भगवान है। मेरे अंदर भगवान है, मेरा अपने बोल पर कंट्रोल नहीं है, अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर भगवान। अब सोए को कैसे बताएं कि तू सोया पड़ा है, जगाना पड़ेगा ना उसको, जगाना पड़ेगा। जागेगा तो बाबा कहता है फिर वो जो नींद में तुम कर रहे हो ना, हाँ, कोई मंदिर जा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई कलमे पढ़ रहा है, बाबा ने कहा बच्चे खुद को तो जान ले। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे आप कौन हो, आप ये थोड़ी हो जो यहाँ पर आदमी औरत बनकर, बूढ़ा जवान बनकर जो तुम ये कर्म कांड कर रहे हो, ये रोटी ये गृहस्थी। जाना है तुम सबको पता है, अचानक जाना पड़ेगा, अचानक। देखा है ना कईयों को अचानक निकलते हुए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको यही तो जगाने आया। तुम कह रहे थे अंत भला तो सब भला, बिना मेरे आए तुम्हारी भलाई हो ही नहीं सकती ना। सदा शिव कल्याणकारी। बाबा कहता है मेरा आना ड्रामा में इसी समय नियुक्त है और उपयुक्त है। पता नहीं बाबा ने कहा तुम कौन से शास्त्रों को माने बैठे हो, युगे 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 भगवान आ रहा है, करके क्या जा रहा है। दुनिया और गिरती जा रही है, लोगों के बच्चे चोरी हो रहे नहीं, घर के अंदर कलेश हैं बावजूद हम लक्ष्मियां लेके आ रहे हैं, 50-50 लाख रुपए की शादियां करने के बावजूद भी। क्या कहोगे, सस्ते जमाने थे, सस्ती शादियां करते थे लोग, कभी तलाक नहीं होते थे, कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि कल को नहीं बस पाई तो। आज कहां खड़े हैं, तलवार की धार पे चल रहे हो सारे, दिखता कि नहीं। आज इतने आसान नहीं है ये रिश्ते निभाने जितने पहले लोगों को देखते सुनते थे। ताकत थी एक परिवार में, एक लंबे चौड़े परिवार में सरवाइव करने की ताकत थी, बड़ों की बातों को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की ताकत थी, इच्छाओं का दमन करने की ताकत थी। आज कहां गई ताकत, है कोई ताकत, झाड़ू पोछे लगाने तक की ताकत नहीं है आज, कपड़े धोने की ताकत, हर चीज की मशीन आ रही है। चलो शरीर को तो कंफर्ट दिया, क्योंकि मेहनत नहीं होगी तो फिर यही होगा, है ना। जिस चीज को नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे वो तो जैसे समझ लेना फिर पैरालाइज खा गया उसको।
फिर वो हिलने डुलने लायक बचती भी नहीं। बाबा कहता है आत्मिक शक्ति भी गई ना सारी, इसलिए कहता हूं ये तुम्हारी जन्म बाई जन्म गिरती कलाएं हैं। यहां तुम सुख ढूंढ रहे हो औलाद में, अपने शरीर में नहीं मिलेगा। शर्त लगा लेना, दुखी होके मरोगे। जिसे सुख ढूंढ रहे हैं ना, वो भी बेचारा सुख ही ढूंढ रहा है। वो भी कई बार बोल जाता होगा अंदर ही अंदर कि कब मेरी जान छूटेगी इनसे, इन्होंने ही जीना मुश्किल कर रखा है। देखते हैं ना लोग, जिंदा बाप तो आश्रम छोड़ा गया, मरने के बाद फोन कॉल्स हो रहे हैं कि 10वें से पहले तो नहीं जा सकते ना हरिद्वार, 10वें के बाद ही। अब तिथि तारीख बड़ी मैटर कर रही है। कहीं बुढ़ा शांत ना हुआ, भटकता भटकता कोई जीवन में संकट बनकर, कोई दुविधा बनकर, कोई पनौती बनकर कहीं श्राप ना लग जाए किसी का। अब सारे काम, सारे रिचुअल्स नियम धारणाओं से होंगे नहीं। बाबा ने कहा देखो, इसको कर लेते हो, सोचते हो हमने बड़ा महान काम कर दिया। जाने वाले की गति सदगति कराए। बाप दुनिया में लाया था, हम दुनिया से बाहर बाप को गति सदगति दिलाए, हो गई कर्जा मुक्ति। तुम्हारी बनती थी क्या? तुम्हारा बाप तुमको दुनिया में ले आया था, ड्रामा की नून थी तो तू आ गया था, नहीं तो दुनिया में तो कितने ही हैं। हाँ, कितने हैं ना जो संतानहीन है, ये बाप नहीं ला सके। और बाबा कहता तुम तो वहां खड़े हो, जिनको लाते हो तो भी दुखी होते हो, काश ना ही होता तो अच्छा था। धृतराष्ट्र होंगे, बाबा कहता फिर धृतराष्ट्रों के आंगन में बाबा कहता है दुर्योधन और दुशासन ही देखोगे ना, फिर आंख खोलोगे नहीं, कलयुग में ही पड़े रहोगे। तो बाबा कहता फिर यहाँ तो दुर्योधन मिलेंगे, यहाँ दुशासन मिलेंगे, यहाँ शूर्पणखाएं मिलेंगी। ये दुनिया पतितों की है, आसुरी दुनिया, बेसमझों की दुनिया, विकारों की दुनिया। धक्के खा रहे हो कि नहीं, अशांत हो कि नहीं, उदास हो कि नहीं, डरे हुए भयभीत हो कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य, थोड़ी थोड़ी पाठ पूजा करते रहते हो कि नहीं? किस लिए? अलमारियां तो भरी पड़ी हैं कपड़ों से, नोटों से। अब क्या कमी रह गई फिर? अब कौन सी ऐसी मांग है जिसके लिए मंदिर की दहलीज रोज पार करनी पड़ जाती? बाबा कहता है मैं जगाने के लिए आया, है ना। जगाता आदमी थोड़ा बुरा लगता है। और जगा वही सकता है जो जागा हुआ हो, याद रखना, है ना। जगाएगा कौन? जो जागा हुआ हो। बाबा कहता है इस संसार में एक निराकार शिव है जो सदा जागती ज्योत है। मैं कभी सोया ही नहीं। सोया? हाँ, बाबा कहते हैं तुम आत्मा है तो देखो 84 का पाठ खेलते हो, स्मृति विस्मृति का खेल बाबा ने कहा कैसे चलता जाता। तुम तो बाबा कहता है देह के भान में सो जाते हो, विकारों की नींद में बाबा कहता है तुम सो जाते हो, तुम्हारा ही पार्ट है। हाँ, होलिका बैठ जाती है तुमको अपनी गोद में लेके, कख नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। इसको तो वरदान है, माया नहीं मरने वाली, होलिका की तरह। बाबा कहता है लेकिन तुम वो प्रहलाद हो जो बाबा ने कहा हो तो हिरण्यकश्यप के। कहता ना बाबा लौकिक बाप तुम्हारा कौन है? हिरण्यकश्यप।
नगद नारायण की पूजा करता है ना, इसीलिए तुमको पढ़ाता लिखाता है। बाबा ने कहा लौकिक बाप की मानो, वो तो कहता है जल्दी से शादी कर, गृहस्थी जमा, मुझे पोतों का मुंह दिखा। वो तो बाबा कहता है तुमको विकारों के गड्ढे में डालता है, क्योंकि बाबा कहता है उसकी खुद की यात्रा यही है, उसको और कुछ पता भी नहीं। वो कहता है संसार तो ऐसे ही चलता है जी। बाबा कहता है एक तरफ है तुम्हारा लौकिक बाप, जो बाबा कहता है तुमको गटर में नीचे उतार देता है, उसकी भी गलती नहीं। हाँ, बाबा ने कहा ये कलयुग की लोक लाज है ना सारी। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है एक तुम्हारा पारलौकिक पिता है। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने भी बेटियां घर नहीं बिठाई, कहते हैं ना ऐसा। बाबा कहते हैं संगम पर तुम बैठ जाओ तो अच्छे रहोगे। बेटियां घर बिठा ली ना इसने, तब तो नवरात्रि मना रहे होते हो। कन्याएं बिठा ली इसने, जगत अम्बा बना दी इसने, लेकिन संसार के नरककूप में कूदने नहीं दिया। कुंवारी कन्याएं हैं ये, जिनको जगदम्बा कहते हो। घर में एक माँ है, एक माँ और है जो पति की है, सास, दो दो माएं, फिर भी मंदिर में जाके इसी के आगे झोली फैला रहे होते हो। कोई कारण होगा। बाबा ने कहा ये मेरी बेटियां हैं, शिव की शक्तियां हैं। बाकी बता दो संसार में तुम्हारी बेटियों की क्या हालत होती है जब ससुराल पहुंच जाती है तो। कितनों को सुख के चंवर झुला रही होती है, दुखी हो जाते हैं लोग, बुरी लगती है कुछ कुछ, क्योंकि नींद से जगाता है ना, वो तो जगाने वाला थोड़ा सा। हमें ये लगता है हमारी बेटियां तो सुख दे रही हैं दूसरों को, और जो ये पराये घर से यहाँ आई है ना, ये हमको दुख दे रही। कभी पूछना। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो यहाँ कोई किसी को सुख दे नहीं सकता ना, दे सकता है। सुख देना क्या समझते हो तुम? टाइम पर किसी को दाल फुल्का खिला देना, वो तो सब खिला ही रहे हो। नुओं के हाथों का नहीं तो मेड तो बना के खिला ही रही है, वो तो पेट भर ही रहा है आदमी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो भक्ति में गा रहे थे ना, कर सेवा ते खामेवा, बाबा ने कहा तुम्हारी जो सेवा चल रही है ना, उसके पीछे बाबा कहता है दुनिया को मेवा चाहिए। मेवा नहीं दिखाई देता तो औलाद कहती है बाप को भेजो बाहर, माँ को भेजो बाहर, भाई हम नहीं रख सकते, क्योंकि मेवा है नहीं इसके पास में, कोई प्रॉपर्टी है नहीं, कोई पैसा है नहीं, पल्ले से कब तक करेंगे, और हम ही क्यों करें। 4 बेटे हैं, प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बांटो, तो माँ 2 महीने वहां जाएगी, 2 महीने वहां जाएगी, 2 महीने वहां जाएगी, कज्जल खराब होएगी। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा आत्मा बनकर आत्मा की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सेवा तब करे जब अपने पिता को पहचाने, क्योंकि पिता से ही बाबा कहता है तुमको वो वर्षा मिलता है ना। हम कहते हैं ना ये बेटियां देखो बाप ने क्या सिखाया, यही सिखाया, बाप के घर से यही सीख के आई है, तो जो सीख के आई है वो कर रही है। बाबा कहता है मेरे जैसा भाव कहीं नहीं है, भगवान एक ही होता है। मेरे जैसा अविनाशी साजन कहीं नहीं है, मेरे जैसा माता पिता कहीं नहीं है। जो शिक्षा भगवान देता है ना, वो इंसान कहाँ दे सकता है। वो बेटियां तब तक सुख दे पाती हैं बेचारी जब वो देखती हैं कि पति चल ठीक है 2 पैसे दे देता, लेकिन जब नहीं देता, जब वहां टॉर्चर होना पड़ता है, तो सब वहां झांसी की रानी बनी जाती है ना। पापा कहता है देखो क्या कमेंट करें,
बाबा कहता है ये कलयुग ऐसे ही बढ़ते हैं, ऐसे ना बढ़े तो बाबा कहता है फिर मेरे आने की दरकार क्या, मुझे इसीलिए आना पड़ता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय बाबा कहता है तुमने ग्लानि करी किसकी? सत्य धर्म की। आत्मा की ग्लानि हुई पड़ी, आत्मा को कोई नहीं जानता। बेटियां अच्छी लग रही होती हैं, बहुएं अच्छी नहीं लगती। आज मुरली में आया था ना, हाँ, बाबा ने कहा देखो बहुत तो ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान की भी समदृष्टि नहीं है। देखो हम ऐसे अक्ल के अंधे हो गए, हमारी तो है ही नहीं समदृष्टि। हम तो बेटी को अलग नजर से, बहू को अलग नजर से ही देख रहे हैं। हम साथ साथ में ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान की भी समदृष्टि नहीं है। अमीरों को अलग फैसिलिटी, गरीबों को अलग फैसिलिटी। बाबा कहते हैं बच्चे इस नर्क से तुमको निकाले कौन? इन्हीं बाबा कहता है कहानियों में उलझे उलझे, इन्हीं बाबा कहता है विकारों में उलझे उलझे। बाबा ने कहा प्रलय खा जाएगी तुम। आज कहा ना, हाँ, बाबा कहते हैं शंकर के लिए लोग कह देते कि शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है ना तो प्रलय आ जाती है। बाबा कह रहे तुम शंकर पर भी कलंक लगा देते हो। ऐसा ज्ञान कहीं सुना तो नहीं ना किसी ने पहले। कोई दावेदार बैठा हो जो बोले नहीं मैं पहले से ही जानता था ये सब। हमने तो महिमा की है। हम कह रहे शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो संसार में प्रलय आ जाती है। वो कह रहा है कलंक लगाया है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जब संगम पर आता हूँ ना, हाँ, तो बाबा कहता है ब्रह्मा के द्वारा तुम जानते हो ना कैसे ये नई दुनिया बन रही है, कहाँ से बन रही है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कुतुब मीनार गिरा रहा है, कि इंडिया गेट तोड़ने बैठ गया कि नया बनाएंगे सब कुछ। दिल्ली नई ऐसे बनेगी, पुराने को तोड़ेंगे और नई कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको नई दिल्ली नहीं कहते। नई दिल्ली देखो ना, दिल्ली एक ही थी, बट गई। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली। बाबा पूछता है नई दिल्ली बन गई? नई दिल्ली में क्या है? शमशान भूमियां नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, चोर बाजारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अस्पताल नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारी नई दिल्ली में? ये भी पुरानी ही है। नई दिल्ली में रहने वाला भी दुखी है, बीमार है, अस्पताल दुनिया भर के बने हैं, लोग खड़े हैं। नई दिल्ली वाले क्या भक्ति नहीं करते? नई दिल्ली में मंदिर सारे खत्म कर दिए, आ गया सतयुग यहाँ पर। नहीं, बाबा कहता है ये तुम्हारी दिल्लियां, बाबा ने कहा सब पुरानी है। मैं जब आता हूँ, बाबा ने कहा मैं आकर के, मत्थे बहुत टेक लिए ना तुमने, अब क्या करूं? बाबा कहता है तुम्हारी मत तुम यहाँ छोड़ दो मेरे पास। ये तो बाबा कहता है तुमको और नरकों की यात्रा कराती जा रही है। नरक की यात्रा है ना, मन मन में आदमी सोच रहा होता है अरे मैंने तो इतने साल भक्ति करी, मंदिरों की सेवा करी, सबकी करी, मुझे क्या मिल रहा है? देखो कितना दर्द है अंदर। एक तरफ भक्ति करने का हम, और दूसरी तरफ कुछ पाया नहीं, वो दर्द अलग। ये बाबा कहता है तुम गहरे गहरे नरकों की यात्रा करते जा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रही। मानोगे नहीं तुम। इसलिए वो कहता है कि 5 पांडव हैं बस। छोटे होते थे हम, जब वो पढ़ते थे ना भागवत, उसमें वो दिखाया है कि वो छोटा सा बच्चा है, वो कहता है भगवान से कि भाई आप केवल मुझे कह रहे हो कि स्वर्ग जा, दुनिया में लोग इतने दुखी पड़े, इन सबको लेके चलो। तो कहने लगा भगवान
कहते ये असंभव है, हो नहीं सकता। तो छोटे से बच्चे ने कहा आप फिर स्वर्ग की लालच कर रहे हो। उसने कहा ना ना, मैं क्या स्वर्ग की लालच करूंगा, मुझे थोड़ी जाना। जा, जिसको ले जाना चाहे तू ले जा स्वर्ग, खुला निमंत्रण है। बच्चा खुश हो गया, जगह जगह जाता है, एक एक से पूछता है, देखो हरि है, नारायण है, वो कह रहे हैं चलो, यहाँ संसार में दुख है, ये दुनिया नर्क है, चलो हम स्वर्ग चले। और बाबा कहते हैं बच्चे एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं। विष्ठा के कीड़े हैं ना, ये गटर कैसे छोड़ देंगे। वो पूछते हैं स्वर्ग में ये सब मिलेगा जो हम यहाँ खा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, देह का भान, देह का अभिमान, कि हमारे बच्चे, इनका क्या होगा, तू तो मुझे स्वर्ग ले जा रहा, अभी तो मैंने बच्चों के ब्याह नहीं करे, बच्चों के बच्चे नहीं देखे। बाबा कहता है स्वर्ग कौन सी चिड़िया है, ये तो तुम, बाबा कहता है, कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तभी तो तुम रो रहे होते हो, तभी तुम रोते हो कि घर से कोई चला गया। कह रहे बड़े दुख का समाचार है कि हमारे घर से हमारे पूज्य आदरणीय अब स्वर्गवासी हो गए, ये दुख का समाचार है। क्यों? बाबा कहते तुमको स्वर्ग पता नहीं, ये कौन सी चिड़िया है। और स्वर्ग गया कौन? कोई ड्राइवर, कोई बस, कोई गाड़ी जाती है स्वर्ग की तरफ, या वो गंगा की लहरें ले जाती हैं हड्डियां अस्थियां तैराते तैराते। किसको जाना है स्वर्ग? दाह का तो बाबा कहता है तुम यही तंदूर फूकते हो। और आत्मा, आत्मा बेचारी वो मरते दम तक जान अटकी पड़ी है उसकी, दर्द के अंदर, दर्द से बाहर नहीं निकलती। चाहे वो इमोशनल पेन है, चाहे वो फिजिकल पेन है, चाहे वो फाइनेंशियल पेन है। कौन मुक्ति देगा तुमको? वो शास्त्रों के वो श्लोक जिनके तुमको मतलब भी नहीं पता शायद। और भगवान, भगवान ना हुआ मल्टीग्रेन हो गया, सबके अंदर है। ले लो फिर मुक्तियां, ले लो मुक्तियां। गंगा तुम्हारे हाथ में, कभी भी पहुंचो, हरिद्वार पहुंचो, काशी पहुंचो, गंगा तुम्हारे पास, शास्त्र तुम्हारे पास, मंदिर मठ तुम्हारे पास। अब कमी क्या रह गई? चौधरी तो बने हुए हो, मंदिर तुम्हारे हाथ के, जब मर्जी खोलो, जब मर्जी बंद करो। गंगा जी तुम्हारे हाथ में, जितनी मर्जी कहने भरो, वहीं लेट जाओ, वहीं लौट जाओ। मजा चखा तुमने कभी मुक्ति का? अरे तुम तो गंगा जल से बंध गए, अरे तुम तो इन मंदिरों से बंद कर बैठ गए। 2 दिन मंदिर नहीं जाता आदमी की शक्ल देखो जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं इस ज्ञान की बीन बजाता हूँ, मैं ही बजाता हूँ, और कोई है नहीं ज्ञान का सागर। तुम तो जिसकी कथा सुनते हो वहीं ताली बजाते हो, सत्य महाराज, सत्य वचन। मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि। बुरा लग रहा है, लगने दो, लगने दो। किसको लग रहा है बुरा? ये भी बाबा कहता है तुम्हारा देह का भान है। भगवान बैठा है। दुनिया में तो लोगों को कह देते हैं सच सच बोल रहा है, कसम खा फलाने की, हम तो नहीं मानते, तेरी बात पे कैसे भरोसा कर ले। और बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बताओ, मैं किसकी कसम खाऊं, तुम सब तो मरने ही वाले हो। कहते हैं ना दुनिया में फलाने की कसम खा ली तो वो मर जाएगा। बाबा ने कहा मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं तुम सब मरने ही वाले हो।
और मरा ही पड़े हो। बाबा कहता है क्या मरने वाले, तुम जिंदे हो, कहीं से जिंदे हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, वो जैसे वो मदारी होता है ना, वो डुगडुगी बजाता है तो बंदर नाचने लगता है। बाबा ने कहा वो हाल तो तुम्हारा है। कोई हंसकर बात कर ले, कोई सेवा पानी कर दे, कोई हाथ पे 2 पैसे रख दे तो बंदर नाच रहा है खुशी से। बाबा कहता है वो अगर ना मिले तो बंदर तो फिर पूछ को ही रोता रहता है, हाय मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। ये सुख है तुम्हारे, क्या पा लिया तुमने इतना, आधे से ज्यादा तो कह रहे हो निकल ही गई। कोई ऐसा सुख गांठ बांधा कि और किसी अब सुख की जरूरत नहीं है, मिला कोई ऐसा तुमको। सुख तो वह बाबा ने कहा जो आए तो जाए ना। तुम्हारा सुख तो ऐसे जैसे जीप पे रखा हुआ एक रसगुल्ला, जैसी नीचे उतरता है जीप का स्वाद देखा कैसे हो जाता, अंदर भी जाकर वो तांडव मचाता है, बीमारियां और फैलाता है। मोह के रसगुल्ले कब छोड़ोगे, शॉर्टकट की बात करो। बाबा कहते अच्छे लगते हैं ना खाने, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं मैं इस समय ज्ञान की बीन बजा रहा हूं। क्या होगा इससे, सांप कहाँ से निकलेंगे। 2 दिन पहले आया था मुरली में, बाबा ने कहा था जैसे कोई पुराना घर हो जाता है ना, हाँ, तो पुराने घर में से फिर क्या निकलते हैं, चूहे। सांप भी बोला था बाबा ने, सांप भी निकलते हैं, चूहे भी निकलते हैं, है ना। तो जब हम ये ज्ञान की बीन बाबा बजाता है ना, तो हमने देखा गणेश है वो चूहे पे बैठ गया, जो शंकर है वो गले में सांप आ गए उसके, देखा ना हम। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम की बात है। जब मैं ये ज्ञान की बीन बजा रहा होता हूँ तो बाबा ने कहा तुझ आत्मा के अंदर, बाबा ने कहा ये माया, ये विकार, ये बाहर निकलते हैं। और मैं, बाबा कहता है फिर तुझे वो पवित्रता का आसन, वो लाइट और माइट, वो योग का बल तुमको देता हूं। तो बाबा ने कहा फिर यही विकार तुम्हारे गले में जैसे विजय माला बन जाते हैं। इन्हीं चूहों पर बाबा कहता है तुम सवारियां कर रहे होते। चूहा क्या करता, कुतुर 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 कुतुर। कब करता, रात में। दिन भर में चूहों की आवाज नहीं आती घर में, रात को जब सो जाते हो ना तब ये अपना काम शुरू करते हैं। रात में इनका टाइम है खाने का। चूहों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, चूहे रात को खाना खाते हैं, दिन में नहीं खाते। एक्सपेरिमेंट हुआ चूहों पर, एक को सिर्फ रात को खाना दिया गया जैसे वो नॉर्मली खाता है, बिल्कुल हेल्दी। एक को दिन में दिया गया वही फूड जो वो रात को खा रहा था, लेकिन अनहेल्दी, मोटा हो गया, आलसी हो गया। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है 5 विकारों की। ये चूहे, बाबा ने कहा तुझ आत्मा की सुख शांति को कुतरते जाते हैं जन्म बाई जन्म। पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। बाबा कहता है ये रात को अपना काम शुरू करते हैं। कलयुग बढ़ रहा है ना, तो हमारे अंदर ये विकार, ये सांप, ये विष, ये बढ़ रहा है। सांप माना विष, इच्छाओं का, वासनाओं का विष भरे ही पड़े हम सब तो। किसी का एक कपड़ा देख ले, बस अगले फंक्शन में इसी रंग का मुझे भी पहनना। जाके देखो दुनिया पागल हुई पड़ी है जैसे। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग, क्या क्या लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चेहरे पे लगाएं, क्या बालों में लगाएं, क्या ऐसा क्या वैसा। अरे शमशान घाट नहीं दिखता। अभी तो सुन रहे हो
अभी तो हमने सुना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। बाबा ने कहा एक तरफ है कौरवों की अश्रोणी सेना, बहुत बड़ा बाजार है। अश्रोणी सेना कोई छोटी मत समझ लेना। सारा बाजार शरीर का है, सारा, जन्म से लेकर मृत्यु। न केवल मृत्यु, अगले जन्म की तैयारियां भी, दान पुण्य, पंडितों को खिलाना, बहुत कुछ। बाबा ने कहा कर्म कांड। कितनी जल्दी खरबूजे को देख के खरबूजे पे रंग लग जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा बाप तुम्हारा सारथी है, निराकारी हूं, निहत्ता हूं। मानोगे मेरी बात? बाबा कहता है अंत खड़ा है सामने। कौन है? कालों का काल, महाकाल, हर हर महादेव। अमरनाथ यही है बस, एक इकलौता बाप हमारा। बाकी तो दुनिया आ रही है और जा रही। बाबा कहते हैं मैं अमरनाथ, और तुम कह रहे थे तू आत्मा भी अमर है। लेकिन बाबा कहता है ना तो तुम मुझसे मिले, ना मेरा वर्षा तुमको मिला। तुम ये जानने सुनने के बावजूद भी आत्मा अमर है। तुम, बाबा कहता है, सारा जीवन दुखी भी रहते हो, और बाबा कहता है मरते को भी रोते जाते हो, और अपनी भी बाबा कहता है तुमको कितनी चिंताएं लग रही हैं। तू काहे की अमर है, अमर आत्मा है। सिर्फ सुनने से थोड़ी, रोटी रोटी करने से थोड़ी कोई किसी का पेट भर जाता है। आत्मा आत्मा करने से थोड़ी बाबा कहता है तो तुम कोई बाप की प्रॉपर्टी के वर्षे के हकदार बन जाते हो बिना मेरे आए, बिना मेरे ज्ञान की बीन बजाए, बिना जागे। बाबा ने कहा बच्चे तुम सत्युग कैसे पहुंच जाओ? बिना, बाबा कहता इस पुरानी दुनिया से मरे मैं तुमको कैसे स्वर्ग दिखा दूं? कहते हो ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। तो आप में क्या है फिर? बाबा कहते हैं बच्चे आप में है ये देह, ये देह की दुनिया, ये माया, ये विकार। इनको बाबा कहता है बच्चे जब मैं ज्ञान सुनाता हूं तो बाबा ने कहा ये सब विनाशी है। ज्ञान सुनाता जाता हूं, बाबा ने कहा तुम माया पर जीत पाते जाते हो। क्यों? क्योंकि नॉलेजफुल बनते जाते। ज्ञान का सूर्य चढ़ता जाता है, अज्ञान का अंधेरा छटता जाता है। लेकिन तुम आओ तो सही, आओ तो पाओ। ऐसे कैसे दे दूं तुमको? कोई संस्कार तो हो तुम्हारे अंदर बाप जैसा, तब तो तुम सतयुग की सीढ़ी चढ़ो, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ो। कैसे चढ़ोगे स्वर्ग की सीढ़ी? 3-4 पीढ़ियां देख के अपनी, पहले मेरे बच्चे, फिर इनके बच्चे, फिर भगवान, बस इस एक पीढ़ी और देख जाओ। ये, अरे ये 4 पीढ़ियां देखते देखते खून के आंसू रोए हैं मैंने। ऐसे 4 पीढ़ियां दिख गई मुझे। कितना जलील हुआ हूं, कभी इस रिश्ते में, कभी उस रिश्ते में, करने के बाद भी ठोकर खाई मैं। जीते जी तो कोई सुख मिला ना, मरने के बाद ये 4 पीढ़ियां खड़ी होगी मेरे को स्वर्ग भेज रही होंगी। क्या कर रहे होंगे? आज ही एक भाई का फोन आया। वो भाई कई बार मिलते हैं, उनको कई बार बोलते हैं मैं भैया कभी कभी आप सेंटर आया करो। वो हर बार भाई क्या बोलता है, वो बेचारा यही कहता है माता जी है ना वो, उनको तो पूरा पूरा मुझे टाइम देना होता है। वाइफ कहता मेरी है नहीं, और बेटा बहू है घर में, है ना। तो वो भाई माँ के साथ बाउंड है। अब आज उन्होंने एक मैसेज भेजा, वो कहने लगे, कहते हैं मुझे कोई हेल्पर चाहिए जो इनको लुक आफ्टर करे सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक। अरे कर कर के भी आदमी अक जाता है। किसी की गंदगी लंबे समय उठाना इतना आसान नहीं है।
4 पीढ़ियां देखनी है तुमको। वो कह रहा है मैं तेरे को तेरी 84 पीढ़ी दिखा रहा हूं सेकेंड्स में। इनको देख तो तू मुक्त हो जा। इनको देखने से क्या मिलेगा? क्या बच्चों की वजह से कभी आंख में आंसू नहीं आया? हाथ खड़ा कर देना जिसका कभी नहीं आया। सच बैठ रहा है बोल रहा और सच ही सुन रहे हो। किसी को लगता है कि झूठ बोल रहा है तो हाथ खड़ा कर देना कि औलाद की वजह से कभी रोए नहीं जमतो जी। कर देना हाथ खड़ा। है कोई एक तो हाथ खड़ा कर दो कि मैं कभी अपनी औलाद की वजह से रोया नहीं हूं। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये ठीक ही बोल रहा है। फिर तो लगा दो स्टैंप। लेकिन जाना नहीं चाहते। समझना बीमारी है। बीमारी की वजह से, उस मोह की वजह से, उस बंधन की वजह से हम यहां जकड़े बैठे हैं। नहीं तो ये तो हम भी जानते हैं। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। जिसकी बात कर रहे हैं ना 2-3 दिन पहले, इनकी 3 बहुएं थी। वो जब मिलते थे वो कहते थे अगर बहुओं के साथ रह रहा है ना क्या करो। वो कहते थे कान बंद करो, आंखें बंद करो, मुख बंद करो, तब रह सकते। वो बंदा तीनों में से किसी के भी साथ नहीं रहा। ये सुख ले रहे हो। और जब वो निराकार आकर बैठ जाता है पर काया में बैठ करके ज्ञान वर्षा करता है। ये ज्ञान वर्षा सुख दे रही होती है कि नहीं? सच बता। है ना? हमें वो डॉक्टर बड़ा अच्छा लगता है जो कहते हैं भाई मेरी नब्ज ही पकड़ी थी उसने और बीमारी पकड़ ली। क्या डॉक्टर है। हम बहुत साल पहले गए थे, एक डॉक्टर से मिले थे। होम्योपैथी डॉक्टर था। जबकि होम्योपैथी वालों पे तो हम ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते, है ना। बहुत साल पुरानी बात है। उसने ऐसे ये नब्ज पकड़ी और मुझे पूछा उसने, कहते आपने पिज्जा खाया था या छोले भटूरे। बस यही पूछा उसने। मन गवाही दे गया कि भाई वाकई ही सियाना डॉक्टर है, समझदार है। क्या कहा उसने? उसने बोला पहले तो खाना नहीं ये चीजें, बाई चांस कभी खानी हो इसके ऊपर गर्म पानी पीना। वो दिन था आज का दिन है। हमने जिंदगी में कभी छोला भटूरा नहीं खा के देखा। और पिज्जा तो हमने शायद लाइफ में एक बाइट कभी खाई होगी जब स्टार्टिंग में लोग बहुत करते थे। अदरवाइज पिज्जा कभी भी नहीं। है ना? अगर एक डॉक्टर कोई डायरेक्शन कोई गाइडलाइंस दे रहा है तो फिर उसको फॉलो तो करना चाहिए। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि भगवान इस संगम पर मेरी नफ्स पकड़ के बैठा हुआ है, उसको हमने कहा है कि तू अंतर्यामी है। उसको मैं बोल बैठी हूं बिन बोले आ सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। बोल बैठी हूं उसको मैं। उससे बड़ा कोई वैद, कोई गुरु, कोई गोविंदा नहीं है। उसके पास मेरी नब्ज है अभी। वो जानता है सब कुछ। है ना? लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? बाबा ने कल भी कहा था ना 3 सर्टिफिकेट बाप से सच्चे बनना, सर्जियन से कोई बीमारी छिपाना नहीं। देखो ये किसी की बुराई नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, नहीं। वो कह रहा है ये वायरस सब में फैला हुआ है। जो अपेक्षा हम अपने बच्चे से लगाए बैठे हैं ये भी अपने बच्चे से लगाए बैठा है। वायरस तो उसमें भी यही है। यहाँ किसी की निंदा नहीं हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर्सनली किसी को जानती हूँ तो मुझे लगे कि अरे अच्छा इसका बेटा भी नहीं पूछता उसकी। ये तो बाबा ने कहा ये तो दुनिया इस समय जैसे टिक्कियों का तवा देखते हो ना कैसा होता है।
बाबा ने कहा ये कलयुग समझ लेना टिक्कियों का तवा है, सबको सेक लगे पड़े। ऐसे थोड़ी मैं आया हूं, अस्पताल ऐसे थोड़ी खुल जाता है। बीमारियां बढ़ती हैं, महामारियां बढ़ती हैं, तब सरकार अप्रूवल देती है कि आप अस्पताल यहां भी खोलो, वहां भी खोलो। बाबा कहता है एक ही हूं, रूहानी सर्जन, एक ही बार आता हूं। देख लेना, एक ही मुरली सुनाता है, और किस किस के अंदर कितनी गहरी क्या क्या बीमारी है, संस्कारों की, विकारों की, अज्ञानता की, इल्यूजन्स की, पुराने बिलीफ सिस्टम्स की, ब्लाइंड फेथ की, कितनी बीमारियों का वो हमको इंजेक्शन लगा रहा है, ताकत दे रहा है इसकी कोई वैल्यू हमको? या चले मंदिर ही पहुंचे फिर नारियल लेके? वो कहता है ये चढ़ा मुझे, ये चढ़ा दे, ये मेरा है। वो कहता है वो नारियल तो पेड़ पे लगते हैं, और बाबा ने कहा बच्चे ये जो है ना, ये खोपड़ा, हाँ, बाबा ने कहा ये जो बीज है ना, मैं, बाबा कहता है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, तुम मेरे बच्चे हो। बाप समान बनते हो जब मैं आकर बनाता हूं, लेकिन बाप नहीं बन सकते। तुम भक्ति में कह रहे हो सब में भगवान, तुमने सबको बाप बना दिया। गिर गए ना, यही है नरक, यही नरक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सब आत्माओं पे ग्रहण लगा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? मेरे अंदर का ग्रहण, मेरे अंदर का अंधकार, मेरे अंदर की अशांति दिख रही है? या ऊपर चांद सितारों को देखेंगे कि हाँ अखबार में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, ग्रहण लगा हुआ है। इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, आज ग्रहण का दिन है, गर्भवती महिलाएं ये ना करें, ये ना खाएं। मान लेते हैं ना सारी बातें। यहाँ भगवान बैठा हुआ है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है बच्चे मुझको दे दे, मुझको दान दे दे, 3 पग पृथ्वी दे दे, सुखी हो जा। 3 पग पृथ्वी कौन सी? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा। दे दो ये दान, तुम ही कह रहे थे ना तन मन धन सब तेरा। दे दो, बाबा ने कहा मुक्त हो जाओ, ये नारियल यहां चढ़ा दो तो तुमको मुक्तियां मिल जाए। नहीं तो फिर यही बेटे होंगे, यही पूछेंगे कि 10वां कब बन रहा है, कब जाएं, कहाँ जाएं, कौन से मुहूर्त में फूल प्रवाह करें। इनके हाथों से मिलेंगी फिर तुमको मुक्तियां। मुक्ति दाता तो एक ही है, या सारे हो? फिर क्या मुक्ति ढूंढनी है? फिर सो अपने अपने घर में, क्या जरूरत है 9 से 10 यहाँ बैठने। हम वो लोग हैं जो बीमारों को ये भी होश नहीं है कि हम बीमार हैं। पता है क्या है? आज से 60-70 साल अगर पीछे चले जाओ, जो लोग यहाँ बैठे हैं पुराने, हमने भी देखे हैं ऐसे बहुत से लोग। पुराने समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी हमने नाम नहीं सुने थे। हम लोग स्कूल जाते थे, आप लोग भी स्कूल गए हो। उस समय वो स्ट्रेस क्या थी, डिप्रेशन क्या होता था, पता था हमें, पता था। आज बच्चे बच्चे को पता है, स्टंट डल जाते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कितनी बीमारियां, सर्वाइकल हो गया, थायराइड हो गया, पता नहीं क्या क्या निकलता जा रहा है। अच्छा, एक मजे की बात और भी है, जब घर में 4 लोगों को डायबिटीज हो, बीपी हो, फलाना हो, डॉक्टर भी पूछता है ना जेनेटिक है, घर में पुराना किसको था? जी दादे को था, जी नाने को था, जी इसको था। अच्छा, फिर पेरेंट्स को भी हुआ, ठीक है, फिर ये रघुकुल रीत सदा चली आई। जेनेटिक है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, खाओ दवाइयां। मान लिया हमने जेनेटिक है,
बाबा ने कहा मैं तुमको दिखा रहा हूं तुम्हारा जेनेटिक बैकग्राउंड, तू आत्मा है। तू, बाबा ने कहा बच्चे सतयुग से चलती आ रही है, सतयुग में देवी देवताओं को तो कोई, कल भी हम ये बात कर रहे थे, अटैक आया कभी किसी को? हाँ, सुना कभी किसी ने हनुमान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? सुना कभी सीता मैया का बीपी बढ़ गया, वहां अशोक वाटिका में बैठे हुए डाउन हो गया? राम को अटैक आ गया, मेरी सीता कहाँ गई? राम को अटैक आ गया, अरे मुझे 14 साल का वनवास दे दो। अजीब सा लगता है ना सुनकर भी कि ये क्या बात कर रही है, लगता है कि नहीं? लेकिन हमें जब कोई डायग्नोस करके ये बोलता है ना आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, बस आजकल सबको कॉमन है, बीपी की शिकायत कॉमन हो गई है ना, फिर हम कहते हैं वो सर्वाइकल भी कॉमन हो गया, फिर ये भी, तो जब कॉमन ही हो गया माना ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया सबका, इट्स ओके। अब हम बीमार नहीं है, अब हम बीमार नहीं है, अब तो हम बस ये कल्चर ही पूरा निभाते चले जा रहे हैं ना कि सबको है तो उसमें मैं भी हूं। जैसे हम एक थर्मामीटर लेके बैठते हैं ना, तो किसी ने बता रखा है कि भी देखो अगर इससे कम होगा तो भी, इससे ज्यादा होगा तो भी, ये डेंजर जोन है। तो किसी ने हमको बता दिया है कि ये बीपी की रेंज है, ये शुगर की रेंज है, ये इसकी रेंज है, ये उसकी रेंज है। तो बाबा अपने को क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, बाबा ने कहा बच्चे तुझ आत्मा का अपने पिता से, बाबा कहता है समान बनने का समय है। सन शोज फादर, आप आत्मा, बाबा ने कहा आप तो कालातीत हो, समयातीत हो, कर्मातीत हो। ये मृत्यु, ये बीमारियां, ये बुढ़ापा, ये मेरी सेवा, ये धन का अभाव, ये औलाद ऐसी, ये नुएं ऐसी, तो आपने कहा ये पुरानी दुनिया है ना, इसमें आने दो प्रलय, ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये होगा कब? बाबा ने कहा जब तुम्हारी तीसरी आंख तो खुले, तीसरी आंख खुलेगी तब प्रलय आएगी, ऐसे प्रलय नहीं आएगी आपकी पुरानी दुनिया में, आपकी पुरानी सोच में। पुरानी सोच जाएगी तब तो बाबा कहता नहीं आएगी। तुम पुरानी सोच को ही पकड़ के बैठे हो कि आजकल क्या करें, आजकल तो घर घर की यही कहानी, ऐसे ही चलना पड़ता है। वहां तो तुम मान लोगे कि वो 3 बहुओं का ससुर बोल के गया है कि मुंह भी बंद रख, आंख भी बंद रख, कान भी बंद रख, वो तो तुम मान लोगे। लेकिन जब भगवान संगम पर आकर बोलेगा ना कि जो कलयुग है बच्चे, इसको देख के भी नहीं देखना, ये नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहां जब वो आंखें कान मुंह सब बंद करने को कह रहा है ना, तो अंदर अंदर ज्वालामुखी तो फट रहे हैं, कौन कितना बर्दाश्त कर लेगा? ऐसा थोड़ी है कि आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लिया मैंने तो मैं शांति का सागर हूं, मैं इनको दुआएं दे रहा हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी बीमारियां बढ़ती जा रही। बाबा कहता है जब मैं कहता हूं कलयुग को देखकर भी नहीं देखना, इट्स मीन, बाबा ने कहा बच्चे तू जो बीज है ना, तू, बाबा कहता है बाप तो जड़ है ना तुम्हारी, बाबा ने कहा बस एक बाप को याद करो अपने, बाबा कहता है 84 जन्मों का, बाबा ने कहा वो जो तुमको मैंने ज्ञान दिया है ना, बाबा ने कहा वहां फेरी लगा कर आओ। देखो बाबा ने कहा वो दुनिया कितनी अच्छी थी, अब हम वहीं चलेंगे फिर से, है ना। ये ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ, कलयुग में ये बीपी, ये शुगर, ये अटैक, बाबा ने कहा ये सब ड्रामा की नूंद है, किसी का विरोध नहीं है कि बहुएं ऐसी क्यों आ रही है, ये घरों में कलेश क्यों बढ़ रहे हैं, बूढ़ा आदमी अकेला पड़ा है, जवान अलग पड़े हैं, उनकी भी बन नहीं रही आपस में। बाबा ने कहा एक्सेप्टेबल क्यों? क्योंकि आप क्षमा के सागर, रहम के सागर के बच्चे हो ना। क्यों? बाबा कहते हैं ये है मैं तुमको स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा रहा हूं कि नर्क में बैठे भी, नर्क को देखते भी, बाबा कहता है तू स्वर्ग को याद कर रहा है, खुश है।
तुम, बाबा कहता है, नॉलेजफुल बन रहे हो कि इस हाहाकार के बाद ही वो जय जयकार होनी। महाभारत की लड़ाई के बाद ही बाबा ने कहा फिर वो शांति की दुनिया, वो सुख की दुनिया आनी है। फर्क है, एक तरफ दुनिया ज्ञान दे रही है, या तो उसको मानो, बीमारियां बढ़ाओ, हाँ, अंदर भी कुड़ते जाओ और दूसरों को भी। ऐसे नहीं होगा। फिर सोचो कि एंटी एजिंग क्रीम लगाऊं, फिर सोचो कि बाल ऐसे बनाओ ताकि पब्लिकली मैं खूबसूरत लगूं, जवान दिखूं। यही बाबा ने कहा, बच्चे जवानी माना उमंग, उत्साह, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ नयापन अपने अंदर लाने की, इसको कहता हूं जवानी। बुढ़ापा किसको कहता हूं? जिसमें कोई उमंग उत्साह नहीं, लाचार, अपाहिज, दुखी। बाबा कहता है ये बाल डाई करने से थोड़ी, आत्मा, बाबा कहता है, अपने अंदर वो उमंग उत्साह को भरे। देवी देवताओं के बाल कभी देखे किसी ने सफेद? हाँ, माता रानी के दर्शन करने जाते हो मंदिरों में, कृष्ण के दर्शन करते हो, राम के करते हो, किसी के बाल सफेद देखे? किस बात की निशानी दिखाई? कि वहां तो उम्र भी ज्यादा थी, यहाँ तो 18 साल की उम्र है ना, शादी की 18 और 21 की, क्योंकि उम्र कम है आदमी की। क्या जिएगा, 50 के बाद ही बीमारियां स्टॉक लेके खड़ा हो जाता है बंदा। वहां जो उम्र है सतयुग में, बाबा कहता है वहां तो तुम्हारी 150 वर्ष की उम्र। जो शादी होती है ना सतयुग की, जब बाबा जो मुरली में बताता है, बाबा कहता है वहां पर शादियां कब है? 35 में शादी नहीं है, 40 में भी नहीं है, 50 में भी नहीं है, 60 के बाद शादी है। वहां वो बचपन इतना प्यारा। वो बाबा कहता है आत्मा इतनी पवित्र है। यहाँ तो 18 की तो शादी की उम्र है, डेट पे तो लोग 12 साल में ही जा रहे हैं, 10 साल में ही जा रहे हैं। जाओ देखो बाहर, देखो दुनिया को क्या हो रहा है। ये थोड़ी है कि आपने जो शादी की एज मुकर्रर की है इसके बाद ही, नहीं, उनका इंटरेस्ट तो पहले से ही है। स्कूल गोइंग बच्चे कमिटेड है एक दूसरे से कि हम ही आपस में शादी करेंगे, माँ बाप माने चाहे ना माने। आदमी मान जाता है, क्या करेगा बेचारा लड़ झगड़ के। अगर ये नहीं दोगे तो कहीं लक्ष्मी थोड़ी है जो ढूंढ के तुम ले आओगे। ऐसा थोड़ी कि मैं ढूंढ के लक्ष्मी ले आऊंगी और ये तो कुलक्षणी लेके आ रहा है। नहीं, सब ऐसे ही है। सब, बाबा ने कहा ये कलयुग है इस समय, यहाँ लक्ष्मियां नहीं मिलेंगी, यहाँ तुमको नारायण नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? बाबा ने कहा जब स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम आएगा। बाबा ने कहा ये ज्ञान से मैं चैतन्य देवी देवता तैयार करूंगा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाबा कहता है ना, ग्रंथ में तुमने कहा है ना कि भगवान क्या नहीं कर सकता, राजा को रंक बनावे, रंक को राजा बनावे। बाबा कहता देख लो, जो राजे हैं, बाबा ने कहा वो रंक बनने वाले हैं, अब तैयार रहना। दुनिया के पास वक्त नहीं है भगवान के लिए, लगे हुए हैं मड्डियां कमाने में, नोट कमाने में, बच्चे घुमाने में, करियर बनाने में। दुनिया भर की बीमारियां साथ लेके सोता है आदमी रात को। 4 दिन कहीं जाता है, दवाइयों का डब्बा पहले साथ लेके जाता है। रोटी टाइम पे मिले ना मिले, दवाई उसको टाइम पर खानी। बाबा ने कहा ये है कलयुग के राजे। और बाबा ने कहा जो रंक है ना, जो सुदामे हैं, जो बाबा कहता है हार गए बस, कहते हैं अब हमारा कुछ भी नहीं, 3 मुट्ठी चावल भी तू ले, न तन मेरा, न धन मेरा, ना ये संबंध मेरा, बस तू ही है सब कुछ। बाबा कहता है इन रंकों को मैं राजा बना रहा हूं। यही चल रहा है सारा खेल। आंख खोल के देख लो तो, नहीं खोल के देखोगे तो फिर बाबा ने कहा फिर वो ठन ठन गोपाल बजाओ, जाओ मंदिरों की घंटियां बजाओ, हरिद्वार जाओ,
गंगा जल की बोतलें पियो और पिलाओ, जाओ एकादशियों पे मरो। दुनिया मरती है ना एकादशियों पे, और हमारी भी यही चाह होती है कि हम भी एकादशी पे मर जाएं। हाँ, कईयों को हम सुनते थे, वो बोलते थे, कहते हैं जब वो क्या चल रहे होते हैं, श्राद्ध चल रहे होते हैं या कार्तिक का महीना चल रहा होता है, तो कहते हैं इस समय ना स्वर्ग के गेट खुले होते हैं अगर कोई कार्तिक महीने में चले जाए तो। वाह, कहाँ देख लिया स्वर्ग और स्वर्ग का गेट। ये कार्तिक का महीना, पापा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। ये साकारी दुनिया है जहां तुम, बाबा ने कहा, आत्मा ये शरीर लेते हो। यहाँ है कार्तिक, यहाँ है मार्गशीर्ष, ये महीनों के नाम तुमने रखे। ये 1 2 3 4 गिनतियां तुम्हारी बनाई। आप में से देखो ना, यहाँ अगर मैं किसी से पूछूं, कोई मुझे ये भी कह सकता है कि मैं तो 13 तारीख को पैदा हुआ, है ना। 13 तारीख लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन 13 तारीख को भी बच्चे पैदा होते हैं। अगर वो संसार का माई बाप है, पिता है, दाता है, विधाता है, तो 13 तारीख को तो बच्चे नहीं होने चाहिए ना। फिर कैसा उसका ये नियम है? 13 तारीख को भी बच्चे हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण जब लगे हैं तब भी बच्चे हो रहे हैं। रोक दे, ऐसे मुहूर्त पे बच्चे पैदा हो रहे हैं जब ग्रहण लगा हुआ। बाबा कहता है खेल को समझो। आत्मा जब ये शरीर में छोड़ती है, बाबा ने कहा बच्चे एक बाप की याद, अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा एक बाप की याद हो बस, इसको कहता हूं एकादशी। तुम्हारी तो बाबा कहता है संगम हर समय एकादशी लगी पड़ी है। तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है मैंने नक्षत्र के सितारे बदल दिए। और बताओ क्या नहीं कर सकता अपनी औलाद के लिए। जब भी मरेंगे उसकी याद में मरेंगे, एकादशी है हमारी तो। चावल खा के भी मरेंगे। बताओ बाबा ने, झूठ और सच नहीं समझ पा रहे हो? पड़ गए ना अकल को ताले तुम्हारे। मन करता है ना प्रश्न बार बार कि वो मानूं कि ये मानूं। बाबा ने कहा बच्चे जो तुमको बाप देता है, वो तो बाबा कहता है दुनिया में और कोई दूसरा दे नहीं सकता, है ना। हम सबके बाप है ना दुनिया में, अलग अलग है सबके। क्या क्या मिला हमको बाप से, एक बार देख लेना। जन्म दिया उसने, ब्रॉटअप दिया है, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, कहीं ना कहीं शादी कर दी, जो भी कर दिया, जैसा भी हो गया, चलो ठीक है। जो उसकी समझ थी, जो कैपेबल था, उसने कर दिया। वो सुखी रहा पूरी जिंदगी, रहा। कुछ ना कुछ जीवन में खटपट उसके भी थी। वो भी बेचारा कभी कभी बैठकर कह जाता था कि जब मैं कुंवारा था तो मस्त था। फिर तो जब शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर तो बस टेंशन टेंशन टेंशन। फिर बच्चियों की टेंशन की आगे घर में इनको अच्छा घर वर मिले, क्या क्या मिले। और बता देना, उसने गाने तो खूब बजाए हैं बेचारे ने कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी परिवार मिले। इतना प्यार मिले कि मैं कभी याद भी ना हो। और ये बेटी हर हफ्ते बाप के घर जाके बैठी होती है। मिल गए? बाबा कहता नहीं, दुनिया का बाप, बाबा ने कहा वो शरीर का पिता है। हाँ, कहते हो ना, जन्म के दाता मात पिता है। बाबा कहता है मैं कौन हूं? आप कर्म के दाता, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता। ये महिमा हमने भगवान की है, अपने बाप की नहीं करी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ही तो मैं तुमको कर्मों की फिलॉसफी समझा रहा हूं। तुम्हारा पिता बैठा हूं मैं, तुझ पर तरस पड़ता है मुझको, तेरी आंख के आंसू नहीं देख सकता मैं,
तो बाबा कहता है तू नॉलेजफुल बन ना बच्चे, अपनी आंख के भी आंसू पहुंच। और बाबा ने कहा दुनिया रो रही है, जा उनके भी पहुंच, दुआ कमा। ऐसे थोड़ी तू महावीर बन जाएगा। अपनी पूंछ को आग लगे तो बाबा ने कहा दुनिया भी माने कि राम आया बैठा है। तो बाबा कहता है इस समय क्या करना है, बृहस्पति की दशा आप बच्चों पर है, पकड़ लेना इसको, मरते दम तक कसम खा लेना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुरली नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए ही तो आया हुआ है। एक एक सोचो कि मेरे लिए आया हुआ है ना। थिएटर में लेट पहुंचे, कितना आदमी को फील होता, अरे इंटरवल तक फिल्म में निकल गई मेरी, अरे आधे घंटे की फिल्म निकल गई। यहाँ तो 90 साल पहले ही निकल चुके हैं और समय पड़ा है हमारे पास। एक पल का भरोसा नहीं जिन बीमारियों के साथ हम जूझ रहे हैं, जिस माइंड के सेट के साथ आज हम खड़े हैं ना, हमारे माइंड का भी पल भर का भरोसा नहीं, कब पलटी खा ले, कब कोई आकर बोल जाए अरे क्या रखा है वो मुरली में, वो तो रोज कह रहे होते हैं कि मुरली तो शिव बजाता है, कृष्ण नहीं बजाता, ये रोज सुनेगा तो पाप चढ़ जाएगा तुझे, जा मंदिर में जा क्षमा मांग ले। देख लेना, मन भी है ना, ये कदम कदम पर पलटियां मारता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की उंगली पकड़ लो, बाकी मर्जी तुम्हारी। ओम शांति।